चमकू को घर पर लाए हुए अभी मुझे 3 दिन हो चुके थे और अब मुझे उससे डर लगने लगा था। मैंने उस लावारिस खिलौने को घर पर लाकर बिल्कुल सही नहीं किया। ये तो खुद ब खुद ही घर में इधर उधर घूमता रहता है। काश कोई होता जो मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता। मैं अपने आप से यह बात सोच ही रही थी, तभी अचानक मुझे स्टोर रूम के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे मैं वहां पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना फटा हुआ डायरी का पन्ना पड़ा था। उस पन्ने पर अजीब सी स्याही से लिखा था, जो भी इस गुड़िया को अपने घर लाएगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पन्ना यहाँ आया कहाँ से? ये कोई मजाक कर रहा है क्या? मैं डरते डरते वापस हॉल में आई और ये सब मम्मी को बताने ही वाली थी कि तभी मम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर पकड़ते हुए कहा, सोया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, सर फटने जैसा दर्द हो रहा है। और अचानक ही मम्मी जमीन पर गिर पड़ी। मम्मी! मैं चिल्लाई और उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक ले गई। उनकी हालत देखकर मेरे मन में तुरंत ख्याल आया, क्या ये सब चमकू की वजह से हो रहा है? शाम को पापा घर लौटे। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन पापा ने कहा, जोया बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। और रही बात उस खिलौने की, किसी खिलौने में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब कर सके। वो तो बस एक मामूली खिलौना है। मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक कर देगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही हमारे फैमिली डॉक्टर घर पर आए। उन्होंने मम्मी को दवाई दी और हमसे कहा, शायद वो बहुत थक गई है, कल तक आराम करने दीजिए। अगर फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो मुझे कॉल जरूर कर देना। मम्मी एकदम निढाल हालत में बेड पर पड़ी हुई थी और पता नहीं थोड़ी देर बाद पापा को भी क्या होने लगा। वो बार बार उठकर बाथरूम जाने लगे। क्या हुआ पापा? अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मुझे उल्टी आ रही है। और कुछ ही मिनटों के अंदर पापा की भी तबीयत बिगड़ने लगी और वो भी मम्मी के बगल में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मेरे पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ती देख मैं बहुत घबरा चुकी थी कि तभी अचानक पूरा घर एक शैतानी हंसी से गूंजने लगा। वो शैतानी हंसी घर के हॉल की तरफ से ही आ रही थी। मैंने जैसे ही हॉल का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वो चमकू ही था, जो कि शैतानी हंसी हंस रहा था। इस बार मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसका शरीर अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था। मैंने तुरंत ही हॉल का दरवाजा बंद किया और रोती हुई भागकर अपने भाई के पास गई। जतिन, मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे लगता है कि उनकी इस हालत की वजह वो गुड़िया है, जो कि मैं 3 दिन पहले उस पार्क से उठा लाई थी। दीदी, मेरे साथ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कल जब मैं बिस्तर से गिरा था तब मुझे सच में किसी ने धक्का दिया था। मैं खुद से नहीं गिरा था और कल रात को भी मुझे लगातार किचन के अंदर से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जतिन को उस रात उसके कमरे में अकेला सोने नहीं दिया और उसे अपने साथ मैं अपने कमरे में ले आई। रात के 11 बजे के करीब जब जतिन सो चुका था तो मैंने सुमायरा को कॉल लगाया और उसको मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में बताया। लाबूबू डॉल, तू पागल है क्या आयरा? वो डॉल घर के अंदर बैड लक लेकर आती है। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता थी कि वो इतनी खतरनाक होती है। मैं तो बस उसको एक टेडी बियर समझकर उठा लाई थी। तू बहुत केयरलेस है आयरा, लेकिन आई नो कि इस समय तेरी मदद कौन कर सकता है। तो बता ना, कौन कर सकता है? मेरी संजना बुआ। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ और तेरे साथ जो हो रहा है उनको इस बारे में बताती हूँ। अगली सुबह पापा का हाल भी वैसा ही हो चुका था जैसा कि मम्मी का था।
मैंने उन दोनों को उठाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी वह बिस्तर पर निढाल पड़े रहे। मम्मी, पापा, आप दोनों बस हिम्मत बांधे रखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अपने भाई के भरोसे घर को छोड़कर मैं सुबह 10 बजे के करीब सुमायरा के घर जा पहुंची। तेरी बुआ कब आएंगी सुमायरा? बस आती ही होंगी। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, तब वो रास्ते में थी। संजना बुआ। ओ, तो ये है संजना बुआ। तो यही है वो बच्ची जिसे लबूबू डोल मिली थी। हाँ बुआ, और जब से यह डॉल उसको उसके घर पर लेकर आई है, तब से उसके घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हाँ मुझे पता है, लाबूबू डॉल्स की और भी कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे। सच बुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। संजना बुआ सुमायरा के घर एंटर हुई। फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ सामान निकाला और उन सामानों को बीच में रखकर वह धीरे धीरे एक पुराना सुरमई सा जाप करने लगी। आयरा मेरे पास आओ। जी बुआ जी, कहिए। वो लाबूबू डोल कितने दिनों से तुम्हारे घर पर है? आज का मिलाकर टोटल 4 दिन होने को आए हैं। तब तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि उसको क्या करना बेहद पसंद है। जी, मैं समझी नहीं, मुझे कैसे पता होगा? लाबूबू डॉल्स रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये रात के अंधेरों में इधर उधर भागते रहते हैं और अरे हाँ, ये रात के अंधेरे में लगातार कुछ न कुछ खाते रहते। बिल्कुल सही कहा। स्वादिष्ट खाना इन लाबूबुओं की कमजोरी होती है और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं तुम्हें लाबूबू डोल के आतंक से मुक्त कर दूंगी।